हेलो बच्चों, मैं फैद और आप देख रहे हैं फैद फिजिक्स क्लासेस, जिसमें हम आज फिर करने वाले हैं नीट के कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज क्यू इज दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट बोला गया किसी चार्ज क्यू की वजह से किसी पॉइंट पर अगर इतना पोटेंशियल है तो उसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस पॉइंट पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पीएमटी 2008 में आया हुआ, बिल्कुल आसान। देखिए तो सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देते हैं। पोटेंशियल के क्यू अपॉन में आर। पोटेंशियल की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखा है, क्यू इंटू 10⁻⁴ के की वैल्यू लिख दो 1/4 पाई, क्योंकि यहाँ पर सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो आप भी के की वैल्यू क्या डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्यू, और इंटू में क्या आ गया 1/r। क्यू से क्यू कट गया तो यहाँ से 1/r की वैल्यू आप निकाल लो। 1/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻10। ये निकाल के रख लिया। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए मैंने की पॉइंट लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। तो E इज इक्वल टू वी इंटू में 1/r। तो V कितना दे रखा है, Q इंटू 10⁻11, 1/r हमने निकाल लिया कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻11। तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q और 11 कितना हो जाएगा 22। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q 10⁻20, ऑप्शन सी। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, पीएमटी 2011 में आया हुआ है। इसमें आपसे क्या पूछा गया, ये स्क्वायर है जिसके चारों वर्टिसेस पे चार्ज दे रखा है और ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है और उस चारों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, उसका सिंपल सम कर देंगे। तो देखते हैं बेटा, इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी होगा पोटेंशियल, इसकी वजह से भी, इसकी वजह, चारों चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल के सिंपल सम कर देते हैं। तो आप देखिए ये बीचों बीच में ये पूरा साइड कितना है 2L, ये भी 2L है, तो ये कितना हो जाएगा L, ये भी कितना हो जाएगा L। तो देखिए इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल, तो इन दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। तो इसके लिए हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। ये L, ये 2L, तो ये पाइथागोरस से कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4L² प्लस L² विच इज √5L। तो ये हो जाएगा √5L, इसका लेंथ, ये दोनों लेंथ कितना हो जाएगा √5L। तो निकालते हैं पोटेंशियल। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसकी वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R। तो KQ अपॉन में L, और जितना पोटेंशियल इसकी वजह से होगा उतना ही पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, तो इनटू में क्या कर देते हैं 2। उसके बाद प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल, तो दोनों की वजह से पोटेंशियल सेम होगा, तो यहीं पे कर देते हैं, माइनस के आएगा तो 2 इंटू में KQ अपॉन में डिस्टेंस कितना है √5 इंटू में L, कॉमन ले लीजिए, KQ 2 अपॉन में L कॉमन, क्या बच गया 1 - 1/√5, ऑप्शन 2KQL, ऑप्शन बी। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि इस स्क्वायर पर इस चारों चार्ज की वजह से सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो 0 है, तो स्मॉल q और कैपिटल Q में क्या रिलेशन है। ये पीएमटी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं पीएमटी में। जब फिजिक्स का क्वेश्चन है वो टफ नहीं दे सकते, क्योंकि उस पर 45 क्वेश्चन होता है, उसको 1 घंटे में करना होता है, तो मुश्किल देगा तो फिर हो ही नहीं पाएगा। तो आपको जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने आनी चाहिए। चलिए देखिए इस चारों चार्ज की वजह से O पॉइंट पर जो पोटेंशियल है 0 होता है, स्मॉल q और कैपिटल Q में क्या रिलेशन होगा। देखिए चारों Q का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से सेम होगा। तो आप कुछ बच्चे ना क्या करेंगे, साइड निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे, फिर उसका आधा करेंगे। हम क्यों करें आधा, हम बस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, ये सारा डिस्टेंस क्या है x। तो सबकी वजह से पोटेंशियल निकालते हैं, सिंपल स्केलर सम होगा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए इस चारों की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, KQ की जगह पे 2Q अपॉन में डिस्टेंस कितना हो गया x। इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, प्लस का K2Q अपॉन में डिस्टेंस कितना है x, सब डिस्टेंस सेम ही होगा। और इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा O पॉइंट पर, ये माइनस का आ जाएगा, -KQ अपॉन में डिस्टेंस सबका सेम होगा, सबका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा सेम ही होगा। और फिर इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस का
Q अपॉन में डिस्टेंस क्या होगा, सेम। और ये सब मिलाकर क्या बोला उन्होंने, पोटेंशियल जीरो। तो स्मॉल q और कैपिटल Q में क्या रिलेशन आएगा, देखिए इसमें से क्या कॉमन है, k बाई एक्स कॉमन लेके कैंसिल हो गया जीरो में। यहाँ क्या बचा 2q प्लस 2q माइनस q इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितना हो गया q और ये कितना हो गया प्लस का q इज इक्वल टू जीरो। तो q इज इक्वल टू माइनस q। ये ऑप्शन कौन सा है, Q इज इक्वल टू माइनस Q, ये वाला ऑप्शन ए। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है नीट 2019 का। उसमें क्या बोला गया है, दो मेटल का स्फीयर है, एक का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस क्या है 2r, हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या सेम, एक इसका रेडियस है r, दूसरे स्फीयर का रेडियस है 2r, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या सिग्मा। देन दे आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड। तो कॉन्टेक्ट में रखाया और फिर सेपरेट कर दिया, कॉन्टेक्ट में रखा दोनों को और क्या कर दिया उसके बाद सेपरेट कर दिया, कॉन्टेक्ट में ला के फिर क्या कर दिया दोनों को अलग कर दिया। तो उसका नया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कॉन्टेक्ट में ला के दोनों क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसका सिग्मा 2। तो देखिए बच्चों जब एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर में लाया जाएगा, इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा। नीट के क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना होता है। कम टाइम में आप ऑप्शन दिया हो ना, आंसर आपको करना है। यहाँ पे ज्यादा हीरो नहीं बनना होता, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करोगे तो टाइम लगेगा और फिर आपको फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो नीट के क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा स्मार्टनेस दिखाना है आपको। तो बोला क्या गया है कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा, अब उसको कांटेक्ट में लाए फिर अलग कर दिया। तो जब कांटेक्ट में लाएंगे तब दोनों में चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल ना इक्वल हो जाए। तो एक बॉडी में जब एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज के कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों में पोटेंशियल कब तक फ्लो होता रहता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया होगा, सेम हो गया होगा। तो पोटेंशियल को इक्वेट कर दो और ऑप्शन से आंसर देंगे। बाकी नहीं तो लेंथ भी बहुत तरीका हो जाएगा, इसका सरफेस चार्ज निकालो, फिर दोनों का चार्ज इक्वेट करो, कंजर्वेशन लगाओ। लेकिन इसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं कि जब इसको कांटेक्ट में लाके अलग किया गया होगा, तो कांटेक्ट में लाने के बाद तब तक चार्ज फ्लो हुआ होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो बाद में दोनों का पोटेंशियल सेम, V1 इज इक्वल टू V2, पोटेंशियल KQ बाई R। तो KQ1 अपॉन में इसका रेडियस कितना है R, और दूसरे का KQ2 अपॉन में रेडियस क्या है इसका 2R। देखिए K से K कट गया, रेडियस से रेडियस कट गया, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2Q1। अब चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखो। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन में एरिया। तो चार्ज किसके इक्वल होगा, सिग्मा इनटू में एरिया। तो Q2 है तो सिग्मा 2 इनटू में एरिया ऑफ 2। स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई, इसका रेडियस 2r, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, इनटू में 2 इनटू में Q1 सिग्मा के फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा सिग्मा 1 इनटू में एरिया 4 पाई r स्क्वायर। जो भी चीज कैंसिल हो रहा है कट कर दीजिए, 4 पाई r स्क्वायर कट गया, और ये कितना हो गया 2। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2। तो अब आप ऐसा देखो, इस ऑप्शन में ये देखो किसमें पहले वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी दूसरे वाले का डबल है। देखते हैं जल्दी से, क्या ये इसका डबल है, सबको डबल करके, सेकंड वाले को डबल करके देखो, पहला आ रहा है जल्दी से देख लो। सेकंड वाले इसको डबल करो, नहीं 5 आ जाएगा, नहीं होगा। इसको डबल करो तो कितना आएगा 5/3, नहीं है। इसको डबल करो तो कितना आ जाएगा 10/3, नहीं है। इसको डबल करो तो क्या आ जाएगा 5/3, ये रहा 5/3 आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा डी, बिना कैलकुलेशन से इसका आंसर आ गया। अब देखिए बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, जिसमें पोटेंशियल दिया हुआ है द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये पोटेंशियल दे रखा है और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया इस पॉइंट पर। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें पोटेंशियल एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है, वाई पर भी डिपेंड कर रहा है, जेड पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स के अलॉन्ग भी होगा, वाई के अलॉन्ग भी होगा, जेड के अलॉन्ग भी होगा। तो इसका एक प्यारा सा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली V अपॉन करली X। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, I कैप X के अलॉन्ग, करली V अपॉन करली Y J के अलॉन्ग, प्लस करली V अपॉन करली Z
k के अलॉन्ग, यानी z एक्सिस के अलॉन्ग। ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको v को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में कीपिंग yz कांस्टेंट। इसका मतलब यह v को आपको डिफरेंशिएट करना y के रिस्पेक्ट में कीपिंग xz कांस्टेंट। इसका मतलब यह हुआ v को डिफरेंशिएट करना z के रिस्पेक्ट में कीपिंग xy कांस्टेंट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से इसकी वैल्यू निकाल देता हूं। करली v अपॉन करली x क्या होगा, यानी v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीपिंग y और z कांस्टेंट। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट है तो 6y बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। y कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, ये पूरा कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया इसका 0। तो करली v अपॉन करली x कितना आ गया 6, और y की वैल्यू कितना लेने को बोला, ये है x, y और z। y की वैल्यू कितना लेना है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 आ गया। अब निकालिए करली v अपॉन करली y। v को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में कीपिंग xz कांस्टेंट। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे x कांस्टेंट है तो 6x कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और माइनस y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1। यहां पर क्या आ जाएगा प्लस 2z कांस्टेंट बाहर और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब क्या डालना है, x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 0। तो करली v अपॉन करली y कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 और z की जगह 0 डालेंगे तो ये 0, ये कितना आ जाएगा 5। तीसरा निकालो ही मत, देखो 6 और 5 कौन से ऑप्शन में है, देखो एक ही ऑप्शन में है 6 और 5। देख रहे हो i वाला 6 और j वाला 5, तो k निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो ये तो ऐसे ही चल गया, 2 है यहाँ पे 3, तो 6 वाला 2 ऑप्शन था, तो इसमें 9 है इसमें 5 है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही सेम आ रहा है, 6 भी आ रहा है x के साथ, i वाले के साथ 6 आ गया और j वाले के साथ कितना आ गया 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है i के साथ 6 और j के साथ 5। दूसरा आपको k निकालने की जरूरत ही नहीं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है नीट 2014 का। इसमें क्या बोला, फिर से सेम क्वेश्चन है। इसमें v दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ x y z, पोटेंशियल x y z तीनों पे डिपेंड कर रहा है। आपको इस बार इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना, पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, यहाँ पे फोर्स निकालना। कोई बात नहीं है, F इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू में E, बस E निकलेगा और 4 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें मेन क्या निकालना Q, तो फिर से हम E निकालेंगे। तो E का मैंने अभी फॉर्मूला बताया, जब V x y z तीनों पे डिपेंड करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, ये होता है माइनस ऑफ करली v अपॉन करली x i कैप प्लस करली v अपॉन में करली y j कैप प्लस करली v अपॉन करली z k कैप। इसका क्या मतलब है, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कीपिंग yz कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कीपिंग xz कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन z की रिस्पेक्ट में कीपिंग xy कांस्टेंट। बहुत आसान। तो चलो बारी बारी से निकालते हैं। करली v अपॉन करली x की वैल्यू निकालते हैं। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 8y कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1। ये दोनों कांस्टेंट है पूरा पूरा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0। तो ये कितना आ गया बताइए 6 माइनस 8y और y की वैल्यू क्या डालना है 1, तो कितना आ जाएगा ये 6 माइनस 8 विच इज -2, यहाँ पे आ गया -2। उसके बाद निकालते हैं करली v अपॉन में करली y। v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है कीपिंग xz कांस्टेंट, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -8x कांस्टेंट बाहर और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। 8y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा -8 और ये क्या हो जाएगा प्लस 6z कांस्टेंट बाहर और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और x y z की जगह 1 1 डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -8 -8 प्लस का 6, तो ये हो जाएगा -10 ये आ गया। अब निकालेंगे करली v अपॉन करली z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें कीपिंग एक्स वाई कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 और इधर क्या हो गया 6y कांस्टेंट बाहर और z का डिफरेंशिएशन 1 और y की जगह क्या डाल दीजिए 1, तो आंसर कितना आएगा ये 6 आ जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या आ गया माइनस, इसकी जगह क्या लिखेंगे -2i कैप
और इसकी जगह -10j कैप और इसकी जगह 6 प्लस का 6k कैप, माइनस को अंदर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 6k कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 100 और के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 140। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू में 35, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 35। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स कितना हो जाएगा F इज इक्वल टू Q इंटू में E। Q था 2 कूलम, Q कितना था 2 इंटू में 2 अंडर रूट 35। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 35 न्यूटन, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है नीट 2017 में आया हुआ, 1 मिनट से भी कम टाइम लगा इसे सॉल्व करने में, 30 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में। ये बोला गया चार्ज दे रखा है, मतलब आपको डायग्राम। अब बोला है वर्क डन ए से बी ले जाने में, एक चार्ज पार्टिकल को ए से बी ले जाने में किस में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, या किस में ऑप्शन दे रखा है कि इन ऑल 4 केसेस द वर्क डन इज सेम। फर्स्ट में ज्यादा वर्क डन, सेकंड में ज्यादा वर्क डन, थर्ड में ज्यादा वर्क डन। तो बोला किस में ज्यादा वर्क डन होगा। तो आप सबको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। किसी चार्ज को ए से बी तक लाना है, उसमें वर्क हमें पूछा गया है। ये लैंग्वेज में लिखा हुआ था, किसी चार्ज को ए से बी में लाया गया है तो किस में वर्क मैक्सिमम, ये ऑप्शन दे रखा था। तो देखिए सब सारे केस में, देखिए सब केस में ए पर का पोटेंशियल, सब केस में देखो चारों केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देखिए ए पर का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और बी पर का पोटेंशियल कितना 40 वोल्ट। ए का ये सब इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, ये सारा क्या है इक्यू पोटेंशियल। इस पे पूरे पे 10 है, इस पे पूरे पे 20 है, इस पे पूरे पे 30 वोल्ट पोटेंशियल, इस पे पूरे पे 40 वोल्ट पोटेंशियल है। इसके शेप साइज से मतलब नहीं है, ये सारा इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। ये 40 लिखा हुआ था, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 40। यहाँ भी 40 होगा, यहाँ भी 40 होगा, यहाँ भी 40, हर जगह क्या पोटेंशियल 40 ही है। ये अगर 30 दे रखा था, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा 3। ये सब का सब क्या इक्यू पोटेंशियल सरफेस, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो अब आप देखिए चारों केस में ए पर का पोटेंशियल है 10 और बी पर का पोटेंशियल कितना है 40। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 30 इंटू में क्या हो जाएगा चार्ज। सबके लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 30 वोल्ट। तो सबके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा 30 क्यू। तो चारों के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा सेम। इन ऑल 4 केस वर्क डन इज सेम। ए इज द राइट आंसर। देखिए बच्चों, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है पीएमटी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक चार्ज स्फेयर है कि पूरे पे चार्ज है Q, है ना, और इसका रेडियस है R। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R इसके सरफेस पे, और जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल हर जगह होगा अंदर, जितना सेंटर पे या कहीं पे, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, क्योंकि पूरा चार्ज ऊपर ही ऊपर रहता है। तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक स्फीयर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो E इज इक्वल टू क्या होता है dV/dr। ये चीज 0 हो जाएगा तो dV किसके इक्वल आ जाएगा 0। तो V क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। V क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल हर जगह होता है, सेंटर पे या कहीं पर भी अंदर पोटेंशियल सेम होता है KQ/R। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0। तो यही पूछा गया था कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एट द सेंटर। तो पोटेंशियल तो कितना हो जाएगा KQ/R, पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 0। तो KQ/R और इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नीट 2020 में आया हुआ, बिल्कुल ही आसान। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर की, कोई स्पेस में एक जगह है जिसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, जिसका वॉल्यूम दे रखा है 0.2 मीटर क्यूब। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, यानी हर जगह पोटेंशियल कितना है
5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, हर जगह पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए हर जगह पोटेंशियल क्या है सेम है, यानी पोटेंशियल हो गया कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dr, ये भी क्या आ जाएगा 0। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है PMT 2005 में आया हुआ है, जिसमें क्या बोला गया है कि एक चार्ज माइनस Q यहाँ पे रखा हुआ ओरिजिन पे, और एक चार्ज माइनस कैपिटल Q है ना, उसको A से B तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, A पर से B पे लाया गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, A पर का पोटेंशियल माइनस B पर का पोटेंशियल इनटू में चार्ज। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। जरा A पर का पोटेंशियल बताइए, तो A पर का पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस KQ अपॉन में डिस्टेंस कितना, देखिए ये A डिस्टेंस है। B पर का पोटेंशियल जरा देख लीजिए, यानी माइनस Q की वजह से B पर पोटेंशियल डिस्टेंस AA है, ये भी डिस्टेंस A होगा, ये भी डिस्टेंस कितना होगा A। तो B पर का पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से कितना होगा, माइनस KQ अपॉन में A। दोनों पोटेंशियल सेम है, VA इज इक्वल टू VB, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, ये सेम है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 0, तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन बी।